हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस जो है वो अच्छे लगते होंगे, और अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो गाइज चलो विदाउट एनी डिलेज आज की वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो लोग RTX 3060 के साथ अपना जो है माइनिंग शुरू करने वाले हैं या शुरू कर चुके हैं, और उन लोगों को हैश रेट के अंदर इश्यूज आते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो कि RTX 3060 परचेस करना और उसके अंदर माइनिंग कैसे शुरू करें, उसका लिए कौन कौन से मदरबोर्ड, कौन से कंपोनेंट्स वगैरह परचेस करे जाए, तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिएगा गाइस। मैं इसके अंदर सारा का सारा दिखाऊंगा। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि भाई ग्राफिक कार्ड की बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन सा मदरबोर्ड आपको चूज करना है, और उसके बाद में आप लोगों को उसके प्रॉब्लम्स और सोल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूं कि उसके लिए कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट है इन मदरबोर्ड। तो पहले तो ना मैं आपको लोग दिखा देता हूं कि RTX 3060 का जो NVIDIA का पेज है, तो एक सरप्राइजिंग चीज आप लोग यहाँ पे देखोगे कि उसकी प्राइस जो यहाँ पे स्टार्ट होती है वो है 29,500 से। तो दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड गाइज, बट जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई अभी जो क्रिप्टो का जो रेट जिस तरह से बूम हुआ है, तो उसकी वजह से आप समझ पाओगे कि अभी यहाँ पे जो 29,500 विच इज़ द ऑफिशियल प्राइस फ्रॉम NVIDIA, जिसकी अभी जो रेट चल रही है, जैसे IT वर्स पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट मैं आपको सिर्फ ध्यान दिखा रहा हूँ कि अगर आप भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह खरीद रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका ROI आपका आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे प्राइस देख रहे हो कि और बढ़ गया है। मैंने कल ही देखा था, इसका रेट जो था वो 62,000 था और यहाँ पे अभी 65,000 चल रहा है। और ये काफ़ी लेजिट वेबसाइट है। यहाँ पे भी ये देखिए कलरफुल का 68,000, और ये कार्ड तो गाइस भूल ही जाओ 48,500 में। मैं आप लोगों को रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप ये प्राइस के अंदर ये चीज़ खरीदो। GTX 1660 सुपर, दिस इज द वर्स्ट प्राइस यू कैन एवर एक्सपेक्ट। 49,500, जिसका गाइज आप लोगों को जो ROI निकालते अप्रोक्सीमेटली 1 साल निकल जाएगा। और जैसे मैंने आगे के वीडियोस में भी बताया है कि भाई आप जब भी ग्राफिक कार्ड्स वगैरह खरीदो तो उसका ROI देख लो। और वैसे भी जो इथेरियम का है तो वो 1559 वो EIP आने वाला है जो अपग्रेड होगा इथेरियम के अंदर, और दूसरी बात जिसके अंदर हैश रेट वगैरह भी कम हो जाएंगे। और उसके बाद गाइज 2.0 इथेरियम आने वाला है जिसके अंदर माइनिंग टोटली रिमूव हो जाएगा। तो प्लीज़ गाइज ये ध्यान में रखिए और उसके बाद सारे परचेस करिए। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स भी आप माइन कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से रेट्स वगैरह थोड़े से और कम हो गए, शायद बहुत ज़्यादा कम हो गए आफ्टर इथेरियम 2.0। तो प्लीज़ ध्यान में रखिए, उसके बाद ग्राफिक कार्ड्स वगैरह खरीदिए। और जिन लोगों ने खरीद लिए है तो प्लीज टेंशन ना लीजिए, दूसरे भी एल्गोरिदम्स है जिसके अंदर आप माइन कर सकते हो। तो चलिए वो दूसरे वीडियो के लिए रखते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड्स पड़े उसके अंदर इथेरियम के अलावा कौन से आप जो कॉइन्स है वो माइन कर सकते हो। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं RTX 3060 के बारे में। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ प्रोसेसर का दिखा देता हूँ। जैसे एक बेसिक प्रोसेसर है i3 9100F वाला, ठीक है। तो इससे भी लोअर प्रोसेसर आता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक दिखा रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ पहले तो देख लेनी है कि अगर आप प्रोसेसर चूज कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे जाइए और CPU स्पेसिफिकेशंस में जाइए, डायरेक्टली प्रोसेसर ना खरीद लीजिए। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई प्रोसेसर है, एग्जिस्टिंग कोई मदरबोर्ड है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज़ ध्यान में रखनी है। तो PCI Express कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप टू 1x16 2x8 1 मल्टीप्लाई बाई 8 + 2 / 4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो PCI लेन्स आते हैं, जो भी यहाँ पे आप मदरबोर्ड कोई भी देखेंगे, तो जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक मदरबोर्ड का जो ओवरव्यू। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो ये X16 स्लॉट है, ये भी X16 स्लॉट है, और ये तीसरा वाला भी X16 स्लॉट है। बट डजंट मीन कि आप लोग तीनों के अंदर अलग अलग ग्राफिक कार्ड डाल लोगे। ये सिर्फ अप्लाई करता है RTX 3060 के ऊपर। अब RTX 3060 का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है कि NVIDIA ने इथेरियम माइनिंग के लिए इसके अंदर एक लॉक लगा के रखा हुआ है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर लॉक। अभी जो करंटली जो लॉक है वो है एक सॉफ्टवेयर लॉक, जिसमें ये होगा कि आपको जो माइनिंग स्पीड है वो फुल स्पीड पे नहीं मिलेगी। तो उसका भी हैक अभी ऑलरेडी अवेलेबल है कि जिसके अंदर आप NVIDIA का 470.05 वाला ड्राइवर डाल लोगे तो वो अनलॉक हो जाएगी स्पीड। बट
मेरे ख्याल से अभी एक न्यूज़ ऐसे भी चल रहा है कि जिसके अंदर RTX 3060, 3070 और 3080 तीनों के अंदर नए चिपसेट आने वाले हैं, जिसमें टोटली चिपसेट के ऊपर ही लॉक लगा दिया जाएगा, जिससे आप जो है इथेरियम माइनिंग नहीं कर पाओगे। बट वरी नॉट गाइस, क्योंकि वैसे भी इथेरियम माइनिंग बंद होने वाला है नेक्स्ट ईयर से। जब भी इथेरियम 2.0 आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इथेरियम जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में चला जाएगा, ना कि प्रूफ ऑफ वर्क में। तो जिसमें माइनिंग जो है वो इथेरियम का टोटली बंद हो जाएगा और आपको ऑल्ट कॉइन ही माइन करने पड़ेंगे। तो चलिए अभी इसके अंदर बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एक जो लॉक लगाया है एनवीडिया ने, तो वो ये है कि आपको मस्ट है कि आपका मदरबोर्ड होना चाहिए PCI Express 3 वाला। PCI Express 2 के अंदर मैंने ट्राई नहीं करा क्योंकि वो मदरबोर्ड मेरे पास था नहीं। तो PCI Express 3 वाला मदरबोर्ड होना चाहिए पहली बात। और तो ये PCI Express 3 वाले Gen 3 वाले बोर्ड है, उसके अंदर भी आपको डायरेक्टली इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ये स्लॉट, इसके अंदर डायरेक्टली आपको जो ग्राफिक कार्ड है माउंट करना है। राइजर आपके अंदर वर्क जो 1 पॉइंट वाले राइजर आते हैं PCI X1 वाले, जो इसकी मैं फोटो यहाँ पे लगा दी है, तो PCI 1 वाले जो राइजर आते हैं वो इसमें नहीं चलेंगे, ठीक है। X1 वाले राइजर्स नहीं चलेंगे, मतलब ये जो छोटा आप देख रहे हो X1 स्लॉट वाले राइजर नहीं चलेंगे। तो आपको डायरेक्टली जो ग्राफिक कार्ड है इसके अंदर डालना है, या तो फिर आप ये कर सकते हो PCI X16 राइजर, सॉरी राइजर ये वाला, ये थर्मल टेक का राइजर आता है, तो ये मैंने खरीदे थे। तो ये जो है वो PCI X16 स्लॉट में जाएगा और उसमें से आप ग्राफिक कार्ड है तो आपके कहीं पे भी माउंट कर पाओगे। तो आपको जैसे 3 ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो तीनों ग्राफिक कार्ड सीधे के सीधे ऊपर आपके माउंटिंग जो प्लेट होती है उसके अंदर लग जाएंगे। तो डायरेक्टली आपका स्लॉट ये वाला होना चाहिए। बट ये राइजर के अंदर भी इशू क्या है कि ये जो राइजर है वो PCI Gen 3 को ही सपोर्ट करता है। तो अगर आप नया मदरबोर्ड ले रहे हो और उसके अंदर लिखा है स्पेसिफिकली कि ये PCI Gen 3 की PCI Lane 4 वाला सपोर्ट करता है, ना कि PCI Gen 3, तो ये राइजर नहीं चलेगा। इसलिए मैंने लेकर इसको वापस कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे अगर राइजर्स देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये PCI Gen 3 वाला राइजर है, और ये वाला राइजर मैंने बताया X1 राइजर है, तो ये नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा राइजर खरीदे। उसके बाद ही मैंने जो अपना माइनिंग सेटअप करा, तो डायरेक्टली तीनों ग्राफिक कार्ड एक ही मदरबोर्ड के अंदर डाल लिए और उसी तरीके से चालू रखा है। तो सारा ये अब चीज़ें ध्यान में रखिए कि भाई राइजर भी कौन सा लेना है अगर आपको राइजर चूज करना है, तो अदरवाइज डायरेक्टली मदरबोर्ड के अंदर ही माउंट करके चलाना पड़ेगा। तो ये पहला पंगा है। दूसरी बात, मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पे एक ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिकेशन में अगर जाएंगे तो जैसे ये AMD का बोर्ड है, तो यहाँ पे भी दिखा देता हूँ स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप AMD चूज कर रहे हो तो AMD के अंदर क्या इशू है कि जो AMD के अंदर जनरेशन थी, 3 जनरेशन थी प्रोसेसर्स की, अगर आप लोगों को याद हो तो फर्स्ट जनरेशन जो प्रोसेसर आए थे जो कि था, यहाँ पे लिखा था फर्स्ट जनरेशन नहीं, सेकंड जनरेशन से यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। जो सेकंड जनरेशन के जो प्रोसेसर्स थे, तो उसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो आता है वो कहाँ गया, ये Ryzen 3600 वो वाले सेकंड जनरेशन वाले थे। Ryzen 3700, 3600 वो सारे जो है वो सेकंड जनरेशन वाले प्रोसेसर्स हैं। तो वहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि भाई आपका जो PCI Express स्लॉट एक है, तो वो एक स्लॉट PCI Gen 3 वो सपोर्ट करेगा X16, सेकंड स्लॉट जो है वो सपोर्ट करेगा X8, और थर्ड स्लॉट यहाँ पे लिखा होगा, ये जो थर्ड स्लॉट है तो वो सिर्फ सपोर्ट करेगा PCI Express 16 स्लॉट सपोर्टिंग ओनली 4.0 एट स्पीड ऑफ 4x। तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे इवन यहाँ पे 3 स्लॉट है, लेकिन फिर भी पहला और दूसरा जो कि यहाँ पे सिल्वर मार्किंग करा हुआ है, दोनों के दोनों स्लॉट सिर्फ वर्क करेंगे। तीसरे स्लॉट में अगर ग्राफिक कार्ड डालोगे तो वो आपको X16 वाला स्पीड नहीं देगा, क्योंकि ये X4 वाला स्पीड है। तो इसके अंदर भी आप डालोगे कार्ड तो माइनिंग आपको 48 मेगाहर्ट्ज पे नहीं आएगी, सिर्फ ये 2 स्लॉट वाले कार्ड में ही आएगी जिसके अंदर ये सिल्वर प्लेटिंग करा हुआ है। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखें। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको जब भी प्रोसेसर चूज करना है, तो अगर आप AMD के अंदर जा रहे हो तो AMD के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाला प्रोसेसर चूज नहीं करना है।
फिर से बता देता हूँ गाइस, सेकंड जनरेशन वाले आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाले लोगे, वेगा ग्राफिक्स वाला के जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच के ले लो कि वो सस्ते आते, कई बार ऐसा होता है 3500G वाले वैसे आते थे जिसके अंदर पीछे G लिखा हुआ था, तो जिसके अंदर वेगा ग्राफिक्स, ऑन बोर्ड वेगा ग्राफिक्स आता था प्रोसेसर के अंदर। तो वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वालों के अंदर क्या होगा कि 1x PCI X16 सपोर्टिंग PCI 3 रनिंग एट 8x, तो आपको बाकी के स्लॉट के अंदर वो नहीं मिलेगा, मतलब वो सपोर्ट ही नहीं करेगा PCI लेन। तो जो मैं यहाँ पे प्रोसेसर का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था, वही कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे भी AMD के अंदर भी अवेलेबल है कि आपको Gen 2 या Gen 3 वाले ही एक तो परचेस करने हैं। तो Gen 1 वाले कौन से थे, 1600X और 1700X, वो वाले जो प्रोसेसर थे वो वाले इसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे ये मदरबोर्ड्स के अंदर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेकंड या थर्ड जनरेशन वाले जो नए प्रोसेसर आए हैं वही परचेस करें AMD के अंदर, वो भी सस्ते ही होते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों को ये वेगा ग्राफिक्स वाले प्रोसेसर नहीं खरीदने हैं, और अगर इंटेल के अंदर जाते हो तो इंटेल के अंदर जाकर ये पहले तो PCI लेंस जो प्रोसेसर के अंदर है वो कितनी अवेलेबल है वो भी एक ध्यान में रख ले। यहाँ पे भी लिखा है कि ये अगर सिंगल ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो X16 स्पीड देगा, 2 ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो 8x स्पीड देगा। मतलब दोनों लेन्स जो यहाँ पे मैंने दिखाई प्रोसेसर के अंदर, तो यहाँ पे वो लेन्स जो है वो बट जाएगी। इसका मेन यहाँ पे दोनों के दोनों जो लेन है, ये लेन और ये लेन, उसके अंदर 16 बट जाएगा। और अगर आप थर्ड यहाँ पे यूज़ करते हो तो एक जो सिंगल है वो 8x पे चलेगा, बाकी के दो जो है वो 4x पे चलेगा। तो उसका मतलब कि अगर आप तीनों डाल लेते हो, यूज करते हो, ऑक्यूपाई करते हो, तो ये सिर्फ एक ही 16 पे चलेगा, बाकी के सॉरी एक ही जो है वो 8 पे चलेगा, बाकी के दो है वो 4x पे चलेंगे। तो वो RTX 3060 के साथ कंपेटेबल नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको 48 मेगाहर्ट्ज की स्पीड देगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप मदरबोर्ड और प्रोसेसर चूज करते हो तो दोनों के अंदर कॉन्फ़िगरेशन पहले से पढ़ लो। कुछ भी ध्यान नहीं रखना, तो आपका जो भी लेटेस्ट और लोएस्ट प्राइस वाला अगर आपको प्रोसेसर मिल रहा है तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ देख लो कि PCI लेंस कितने अवेलेबल है। अगर आप लोएस्ट मॉडल वाला जा रहे हो तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई गेमिंग PC पड़ा है तो उसके लिए आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही होगा। कि जैसे भाई ये i3 वाला प्रोसेसर, इसकी जो वैल्यू है वो है 10,000 रुपया, ठीक है। अभी करंटली इसकी वैल्यू चल रही है 10,000 रुपीज़। तो मेरे ख्याल से आप लोग शायद इससे भी कम वाले देखोगे, बट फिर भी ये सिर्फ मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाला प्रोसेसर मेरे पास था और ये वर्क कर रहा था। उसी तरीके से मैंने जो नया रिग बनाया था जिसके अंदर 3 मैंने RTX 3060 यूज़ करे, तो जिसके अंदर मैंने यूज़ करा था ये वाला प्रोसेसर Ryzen 5 3600, तो जिसके अंदर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अब दूसरी बात, मदरबोर्ड के अंदर क्या ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को डायरेक्टली इसके अंदर ही जो PCI स्लॉट है उसके अंदर ही यूज़ करना है। अगर आप राइजर यूज़ कर रहे हो तो PCI Gen 3 वाला यूज़ करें। अब जैसे Asus WS मेरा जो है Ace Pro वाला मदरबोर्ड, अब मैं आपको ये दूसरा मदरबोर्ड दिखा देता हूँ कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, और जिसके अंदर तीनों के तीनों स्लॉट जो है ये 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्लॉट X8 पे चलते हैं। तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसके अंदर भी आप समझ जाओगे जो मैं आपको बताना चाहता था एक्सपेंशन स्लॉट्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था वो चीज़ यही है कि अगर आप G सीरीज़ वाले प्रोसेसर यूज़ करते हो तो जो जैसे मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक ही स्लॉट मिलेगा X16 वाला X8 मोड पे। दूसरा जो आपको स्लॉट मिलेगा वो है X8 वाला मोड, तो ये सिर्फ चिपसेट के द्वारा मिलता है और ये आपको प्रोसेसर के थ्रू मिलता है। तो प्रोसेसर के थ्रू अगर आपके बोर्ड के अंदर अवेलेबल होगा X570 चिपसेट के अंदर अवेलेबल होता है, बट अगर आपके मदरबोर्ड, अगर आप सस्ता मदरबोर्ड ले लेते हो तो उसके अंदर अवेलेबल नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा X570 वाले के, जिसके अंदर सस्ते मदरबोर्ड्स के अंदर सिर्फ एक ही स्लॉट अवेलेबल होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर भी कि कौन सा चूज़ करते हो। तो ये प्लीज़ ध्यान में रखिएगा पहले तो। उसके बाद आता है, देखिए जैसे ये सेकंड सीरीज़ वाले प्रोसेसर थे तो उसके अंदर भी लिखा है 2 PCI Gen 3 मल्टीप्लाई बाय 16 स्लॉट, तो आपको ये 16 पे चलेगा, या दोनों ड्यूअल एट X8, और आपको तीसरा PCI मिलेगा X8 पे। तो ये मदरबोर्ड के अंदर क्या है कि भाई मदरबोर्ड ही आपको एक तो स्लॉट दे ही देता है X8 वाला, और बाकी का दो जो है वो प्रोसेसर में से जो है लेन्स बढ़ जाती है, तो आपको ये तीसरी लेन एक एक्स्ट्रा मिल जाती है। और यहाँ पे आपको
नया जो लोगे 3000 वाला सीरीज, तो उसके अंदर भी आपको X8 ड्यूअल मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको कुछ भी नहीं देखना ये सारा, तो आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए कि सपोर्ट करता हो NVIDIA SLI टेक्नोलॉजी, ना कि क्रॉसफायर X टेक्नोलॉजी। बहुत ही ईजी परिभाषा में मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल एक ही चीज़ देख लो कि भाई अगर SLI टेक्नोलॉजी लिखा है कि नहीं मदरबोर्ड के अंदर, जिस मदरबोर्ड के अंदर SLI टेक्नोलॉजी लिखा होगा उसके अंदर आप मिनिमम 2 ग्राफिक कार्ड जो है वो X8 में चला पाओगे। सिंपल सी बात है, तो आप ये देख लो। उसके बाद अब ये पंगा खत्म हो गया, प्रोसेसर भी आप लोगों ने ले लिया, तो अब क्या करना है, तो भाई अब जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो पहले मेन चीज़ है कि आपको विंडोज़ पीसी ही इंस्टॉल करना है, विंडोज़ के अलावा ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर आप माइनिंग ओएस डाल रहे हो या तो फिर हाई ओएस डाल दिया, सिंपल माइनिंग ओएस डाला, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता है दूसरे किसी ने चलाया हो, बट अगर मैंने ट्राई करा था तब वो चीज़ नहीं चली थी, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं चलेगी। तो आपको विंडोज़ पीसी ही इंस्टॉल करना है। विंडोज़ के अंदर बेटा ड्राइवर आता है 470.05 वाला, तो जिसकी लिंक जो है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा कि जिसके अंदर जिसके अंदर जो है वो आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसका परफॉर्मेंस अनलॉक करेगा, जिससे आप जो है वो 48 से 49 मेगाहर्ट्ज की स्पीड जनरेट कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपने NVIDIA का लेटेस्ट ड्राइवर डाला हुआ है विंडोज़ के अंदर, तो आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो सिर्फ 25 पे लॉक रहेगा। कुछ भी कर लो आप, कोई से भी स्लॉट में डाल लो, आपको कोई भी फर्क नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो आपने ग्राफिक कार्ड डाल लिए, अच्छे से मदरबोर्ड ले लिया आप लोगों ने आपके हिसाब से, जो है वो जैसे ये X570 वाला मदरबोर्ड है, जिसके अंदर X570 ओरोस वाला मदरबोर्ड है, तो जिसके अंदर 2 PCI Express। तो चलिए एग्जांपल ले लेते कि आपने 2 यहाँ पे ग्राफिक कार्ड डाल लिए और आप बढ़ गए माइनिंग की ओर पे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ T-Rex माइनर, तो वो बहुत अच्छा है, जिसके अंदर बहुत अच्छे हैश रेट आते हैं। तो आई होप आप लोगों को माइनिंग का कैसे स्टार्ट करना है वो पता होगा, तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको उसके ऊपर वीडियोस भी मिल जाए। अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो प्लीज़ मुझे से शेयर करिएगा, मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे माइनिंग सेटअप करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ बात करें टेक्निकलिटी की फॉर RTX 3060। तो चलिए आपने मदरबोर्ड चूज़ कर लिया, ड्राइवर डाल लिए, सारी चीज़ें हो गई, तो बस अब आप लोगों को जो है वो डायरेक्टली माइनिंग के लिए एक बार देख लेना है कि भाई वो माइनिंग होता है कि नहीं। लेकिन अब इश्यू क्या आएगा, अगर आप सिंगल कार्ड से चला रहे हो तो यहाँ पे आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है, आपने ओवरक्लॉक करा। तो गाइज ओवरक्लॉकिंग के लिए भी सेटिंग जो है वो मैंने अपने वीडियोस के अंदर बताए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैंने जो है ओवरक्लॉकिंग के सेटिंग्स यहाँ पे दिखाए थे। यहाँ पे था कि -502 प्लस 1195, जो मेमोरी क्लॉक रहेगा वो था 1192, और यहाँ पे पावर लिमिट मैंने करी है 66, और यहाँ पे टेम्परेचर लिमिट मैंने रखा है 80, और फैन स्पीड रखा है 100 के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे देख पाओगे कि मेरा जो वॉटेज जनरेट होता है, तो हर एक कार्ड जो है मेरा 112 वॉट पे चल रहा है। ठीक है, और बस उसी तरीके से आपको माइनिंग करना है। ये अभी चल रहा है वो T-Rex माइनर चल रहा है, और उसके अंदर ये थे ओवरक्लॉकिंग के सेटिंग। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हो, इसकी लिंक भी मैंने नीचे डाली है, और यहाँ पे आपको आई बटन पे भी अगर क्लिक करोगे तो वहाँ से भी आप ये वीडियो पे जा पाओगे, जहाँ पे आपको ओवरक्लॉकिंग मिल जाएगा। लेकिन अब उससे पहले आप लोगों को जो देखना है वो है ये कि यहाँ पे जैसे मैं आपको अपना कार्ड दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देख पाओगे कि ये मैंने डाला हुआ है। अब चलिए बात करते हैं तीसरी रिक्वायरमेंट की। अगर आप सिंगल कार्ड से माइन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई डिस्प्ले, क्योंकि आप ऑब्वियसली विंडोज़ रन कर रहे हो तो आपको उसके अंदर डिस्प्ले प्लग लगाना ही पड़ेगा। तो मतलब आपका HDMI होगा। अगर लेकिन अगर एक से ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे HDMI ये प्लग लगाना पड़ेगा, HDMI डमी लगाना पड़ेगा, या तो आपको दूसरा मॉनिटर आउट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सर्च कर ले पहले तो HDMI डमी। ठीक है, तो ये आते हैं HDMI डमीज, तो जिनकी लिंक जो है वो मैंने डाल ली है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप HDMI डमीज लगाना पड़ेगा आपको HDMI स्लॉट के अंदर, दोनों बाकी के जो ग्राफिक कार्ड है उसके अंदर, क्योंकि इसकी 3060 की तीसरी रिक्वायरमेंट है कि उसमें से डिस्प्ले आउट होना चाहिए। तो HDMI डमी क्या वर्क करता है, HDMI डमी ग्राफिक कार्ड को सिग्नल भेजता है कि इसमें से डिस्प्ले जा रहा है। तो ये तीसरा रिक्वायरमेंट था फॉर RTX 3060। तो ओके गाइस, तो अब तो चलिए बात कर लेते हैं। बाकी रहती बात कि भाई आपको मदरबोर्ड्स जो है वो कौन से चूज़ करने और किस तरीके से चूज़ करें। तो जैसे मैंने बता दिया आप लोगों को कि भाई आपको RTX
जो इसके अंदर जो है वो AMD के अंदर X570, मैं आपको सिर्फ उसका एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तो आप गो थ्रू करोगे तो आप लोग पता चल जाएगा आप लोगों को भाई ये कि X570 के अंदर भी बहुत ही सस्ते मदरबोर्ड्स भी आते हैं, कभी जैसे ये 16,000 का मदरबोर्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या SLI सपोर्ट है। तो आप सिर्फ इतना करें कि यहाँ पे इसके अंदर जाए, लिंक के अंदर यहाँ पे सर्च करें, और अगर इसके अंदर जाएंगे इन्फो के अंदर तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में चले जाए, ओवरव्यू में ना जाए, स्पेसिफिकेशंस में जाए और यहाँ पे डिटेल्स में जाके, तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे मल्टी GPU लिखा होगा। तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि बेसिक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि क्या ये SLI सपोर्ट है, अगर नहीं है तो वो मदरबोर्ड आपके काम का है ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि क्रॉस फायर टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपका ये काम का मदरबोर्ड है ही नहीं, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखोगे कि भाई कहाँ गया USB PCIe मल्टीबोर्ड स्लॉट्स में चिपसेट स्टोरेज रेड, यस सॉरी USB लिखा हुआ है, ये रहा स्टोरेज मल्टी GPU स्लॉट्स, सॉरी गाइस, सो ये रहा। तो यहाँ पे 1X एट 4.0 या 3.0 पे चलेगा, X16 पे, बाकी के जो क्या लिखा है कि भाई 3rd जेन वाला अगर आपके पास प्रोसेसर होगा तो वो X4 पे चलेगा, सॉरी PCI Gen 4 पे चलेगा X16 मोड पे, 2nd जेन वाला होगा तो PCI 3 और X16 पे चलेगा। और बाकी का यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आप चलाओगे तो PCI अगर आप 4000G वाले यूज़ करते हो तो 3.0 वाला एक चलेगा, या तो फिर X8 44 पे चलेगा, ठीक है। RTX ये Ryzen 4000 वाले अगर है तो आपका ये इस तरीके से चलेगा, अदरवाइज जो लास्ट स्लॉट है PCI Gen 4 वाला X16 वाला तो ये आपका सिर्फ X4 मोड पे ही चलेगा। ओके गाइस, तो मैं जो इसके कंपेटेबल जो मदरबोर्ड्स है उसकी लिंक्स भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लेता हूँ, तो आप लोगों को जो है वो सारे के सारे डिटेल्स इसके अंदर मिल जाएंगे कि कौन से मदरबोर्ड्स आपको चूज़ करने हैं, किस तरीके से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स वाले मदरबोर्ड आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा, तो आपको वो मदरबोर्ड्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। सारे के सारे मदरबोर्ड्स हम लोग ये वीडियो के अंदर कवर नहीं कर रहे क्योंकि गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी उसके बाद। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिक सिर्फ आपको 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक तो SLI अनेबल्ड वाला मदरबोर्ड हो गया, दूसरा बात हो गई कि भाई आपको विंडोज़ PC विथ आपको 470.5 वाला बेटा ड्राइवर आपको NVIDIA का यूज़ करना है, और तीसरी बात अगर आप एक से ज़्यादा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो RTX 3060 वाले तो आपको HDMI डमी प्लग्स लगाने हैं, बस दैट्स इट। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ ध्यान में रखनी है। उसके बाद मैंने ओवरक्लॉकिंग के लिए तो ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आपको सिर्फ उसी तरीके से ओवरक्लॉक कर लेना है। आई गारंटी कि आपका ये जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको 48 to 49 मेगाहर्ट्ज पे जो है आपके हैश रेट आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिससे पास से आप ग्राफिक कार्ड खरीद रहे हो उसके पास एक बार पूछ लीजिएगा कि क्या भाई ये जो है वो नए मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, या तो फिर वो बंदा भी आपको बता नहीं पाएगा। तो अगर आप बहुत सारे ग्राफिक कार्ड ले रहे हो तो पहले उस लॉट में से एक ग्राफिक कार्ड ही परचेज करके पूछ लीजिएगा गाइस के क्या, और देख लीजिएगा, मतलब परचेज करके देख लीजिएगा कि क्या वो आपको ये सारे के सारे ट्रायल करने के बाद, ये सारी चीज़ें चेकलिस्ट में डालने के बाद क्या आपको वो 48 मेगाहर्ट्ज पे दे रहा है। अगर 1-2 बार ट्रबल शूट, 1-2 बार रीइंस्टॉल करके विंडोज़ देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि जैसे मैंने बताया आगे ही वीडियो के स्टार्ट में कि नए जो हैश लिमिटर आने वाले हैं फ्रॉम NVIDIA कि जिसके अंदर आप जो है वो डायरेक्टली चिपसेट के अंदर ही वो लॉक लगा देंगे, तो जिससे आप इथेरियम माइन नहीं कर पाओगे। मेक श्योर कि इथेरियम माइन नहीं कर पाओगे, लेकिन बाकी के ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आप अच्छे तरीके से माइन कर पाओगे, जैसे रेवन कॉइन हो गया, CFX हो गया, कॉन्फ्लक्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो कॉइन्स है आप माइन कर पाओगे एक्सेप्ट इथेरियम, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अपनी ये वीडियो एंड कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को मैंने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी है और आपके सारे डाउट्स है रिलेटेड विथ माइनिंग विथ RTX 3060 तो मैंने सारा का सारा क्लियर कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल लीजिएगा गाइज। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूँ। अगर आपके डाउट कुछ भी ऐसा है तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊँगा, 2-3 वीडियोज़ और आने वाली हैं रिलेटेड टू माइनिंग। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ उसके लिए भी आप कमेंट में डाल लेना। मेरे वीडियोस के अंदर कुछ भी इश्यूज़ है या तो फिर आप चाहते हो कि मैं कुछ इंप्रूव करूं तो उसके लिए भी डेफिनेटली कमेंट डाल लीजिएगा। मैं उसके ऊपर वर्क करके आपको अपडेट कर लूँगा गाइज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।